Hello everyone, students. Our next topic is to find magnetic field induction due to a long straight current carrying conductor. ठीक है, तो स्टूडेंट्स वी नो दैट लेट अस कंसीडर ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है एक्स वाई. ठीक है ना. अब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण पी पॉइंट पे वी विल फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू ए स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सबसे पहले हम एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं इस कंडक्टर के ऊपर डीएल, और उसके कारण पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालेंगे. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉयल-शॉर्ट लॉ हम स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाल सकते हैं. उसका फार्मूला क्या है? डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. ठीक है, ओके. उसके बाद मैंने एक सी पॉइंट कंसिडर कर लिया और उससे पी को अगर कनेक्ट करते हैं और ये सी जो एंगल बनाया मैंने वो 90 लिया. ठीक है ना. तो ये जो लेंथ मानी मैंने कि करंट कैरिंग कंडक्टर से पी पॉइंट की जो लेंथ है वो ए है, और ये डीएल एलिमेंट और सी पॉइंट से डीएल एलिमेंट की जो लेंथ है वो एल है, और इस प्रकार से डीएल एलिमेंट का पी पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर है. ओके, तो इस प्रकार से तो इस डेरिवेशन में हम तीन चीजों को डिटरमाइन करेंगे और हमारा डेरिवेशन आसानी से सोल्व हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डीएल की वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे और आर की वैल्यू निकालेंगे. इन तीन क्वांटिटियों की वैल्यू निकालेंगे और फटाफट हमारा डेरिवेशन सोल्व हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे? फटाफट देखिए बच्चों. अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इस ट्रायंगल सी, यहां पे कोई भी नोटिफिकेशन दे देते हैं. ठीक है ना, नोटिफिकेशन दे दी मैंने क्यू. ओके, तो सी क्यू पी. ओके, सी क्यू पी ट्रायंगल में हमें पता है कि ये 90 का है, तो इसका मतलब एंगल थीटा प्लस में एंगल फाई कितना हो जाएगा? 90. तो एंगल थीटा प्लस में फाई इज इक्वल टू 90. ठीक है ना. तो यहां से थीटा की अगर वैल्यू निकाल ली जाए तो 90 माइनस में फाई. ठीक है, 90 माइनस में फाई. ओके, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कि साइन थीटा हमें पता है किसके बराबर है, थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई 90 माइनस में फाई. तो इसका मतलब साइन यहाँ पे 90 माइनस में क्या लिख सकता हूं? फाई. तो इज इंप्लाई दैट फंक्शन 90 पे क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में. तो यानी कि कोस फाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? कोस फाई रख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट हमने क्या निकालना है? आर की वैल्यू. तो इस ट्रायंगल में देखिए बच्चों कि अगर इस ट्रायंगल में यहां मैं इसको बेस मान लेता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज. इसका मतलब कि अगर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज मेरे को निकालना है तो क्या बनता है? कोस फाई. क्या बनेगा? कोस फाई बनेगा. ठीक है, तो यहां से हमारे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? इज इंप्लाई दैट आर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? ए बाई कोस फाई. ठीक है, तो मैंने सेकंड किसकी वैल्यू निकाल ली? मैंने आर की भी वैल्यू निकाल ली, ए बाई कोस फाई. ओके, तो आर की वैल्यू निकाली तो आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर फाई. ठीक है, ओके. या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर फाई. ओके, ठीक है ना, कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर फाई. ओके, यहां तक क्लियर है बच्चों? ओके, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टर्म क्या बची? डीएल. तो इसी ट्रायंगल में अगर मैं परपेंडिकुलर ओवर में बेस करता हूं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है? डीएल. तो यानी कि परपेंडिकुलर ओवर में बेस किसके इक्वल हो जाएगा? टेंजेंट किसके इक्वल? फाई. ओके, टेंजेंट फाई. ठीक है, तो अगर डीएल इज इक्वल टू ए टेंजेंट फाई. ओके, अगर डिफरेंशिएट करें बोथ साइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये देखिए कि अगर डीएल लेंथ नहीं थी हमारी, लेंथ कितनी? एल है. लेंथ कितनी है हमारी? एल है. ठीक है ना, परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है? एल, और बेस क्या है? ए. ठीक है ना, तो ये क्या है? एल है. ओके, अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो एल का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डीएल. ए क्या है? कांस्टेंट है. टेंजेंट फाई का क्या हो जाएगा? सीकेंट स्क्वायर फाई, और इनटू में एंगल का क्या हो जाएगा? डी फाई. ठीक है, तो हमने कौन सी तीन क्वांटिटियों की वैल्यू निकाल ली? डीएल, थीटा की और आर की. ठीक है, ये सभी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो डी बी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई. ठीक है, डीएल की वैल्यू बोलो फटाफट. डीएल की वैल्यू है ए सीकेंट स्क्वायर फाई इंटू में डी फाई. यहां से उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू क्या है? कोस फाई. क्या वैल्यू है? कोस फाई. ठीक है, डिवाइड में आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर. ठीक है, इंटू में ए स्क्वायर इंटू में सीकेंट स्क्वायर फाई. तो सीकेंट स्क्वायर फाई से सीकेंट स्क्वायर फाई कैंसिल.
एक ए से क्या हो जाएगा, एक ए कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू क्या बची, वैल्यू बची म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, साथ में क्या हो जाएगा कोस फाई, इंटू में क्या बचा डी फाई, डिवाइड में क्या आ जाएगा, साथ में ये क्या बचा है हमारे पास ए बचा है। ठीक है, ओके। तो ये तो क्या हुआ, डीएल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आ गया, किसके कारण, डीएल एलिमेंट के कारण। लेकिन हमने किसके कारण निकालना है, हमने निकालना है पूरे कंडक्टर के कारण। किसके कारण निकालना है, पूरे कंडक्टर के कारण। तो पूरे कंडक्टर के कारण निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, और पूरे कंडक्टर को कवर करना पड़ेगा हमने पी पॉइंट से। तो यानी कि यहां से हम क्या कर देते हैं, पूरे कंडक्टर को पी पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं इस प्रकार से, और यहां से भी क्या कर देते हैं, पूरे कंडक्टर को पी पॉइंट से कनेक्ट करवा देते हैं। ठीक है, अब हम इसके बिटवीन कहीं हैं, ठीक है ना, तो यानी कि पूरा एंगल कवर करना पड़ेगा हमें। तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, अगर हम एक पॉइंट से कनेक्ट करते तो एंगल में कंटिन्यूटी बन जाती, लेकिन हमने तो कोई मिडल में कोई डीएल एलिमेंट मानना है। ठीक है, तो अगर मेरे को इस पॉइंट से कनेक्ट करना है इसको, तो मैंने क्या करना पड़ेगा, तो इस पूरे एंगल को मैंने मान लिया फाई 1, क्या मान लिया फाई 1, और इस पूरे एंगल को मैंने मान लिया फाई 2, क्या मान लिया फाई 2। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट कंडक्टर तो तब कवर होगा ना जब हम यहां से चल के यहां जाएं, लेकिन अभी हम कहां हैं, यहां हैं। तो इसका मतलब हमने इंटीग्रेशन इसका कहां से कहां तक करना पड़ेगा, -φ1 टू φ2 से 2 तक। ठीक है, क्यों, क्योंकि -φ1 का मतलब क्या है, यहां पहुंच गया हम, और सेम ऑर्डर हो जाएगा। अब कहां तक जाना है, हमने यहां तक जाना है φ2 तक। ठीक है, तो सेम ऑर्डर के लिए हम इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, इंटीग्रेशन -φ1 से लेके φ2 तक करेंगे। ओके, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, कोस फाई का विद रिस्पेक्ट टू डी फाई, -φ1 से φ2 तक। ठीक है, ओके, तो यानी कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन फाई, क्या हो जाएगा साइन फाई। ठीक है, अपर लिमिट क्या है φ2 और लोअर लिमिट क्या है -φ1। ठीक है, तो लिमिट अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइड में 4 पाई ए, और साथ में क्या आ जाएगा साइन φ2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन φ1। क्यों, क्योंकि लिमिट पुट करने का मेथड क्या है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला आ गया मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करने के लिए टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, और डीबी का कंप्लीट इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, म्यू नॉट आई डिवाइड में 4 पाई ए साइन φ2 प्लस में साइन φ1। ओके बच्चों, इसकी डायरेक्शन और इसके स्पेशल केस हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, थैंक यू।